जय हिंद साथियों। आज 11 अगस्त 2026 है और मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव जहानाबाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक किसान का जीवन किस परिस्थितियों और अवस्थाओं और मजबूरियों एवं एक अभावग्रस्त रूप में जीवन चलता है। सुबह 4 और 5 के बीच में उठता है और 2.5-3 घंटे वो जम के पशुओं के लिए काम करता है। उनको चारा देना, पानी आदि, गोबर वगैरह, या फिर चारे के लिए आता है और तुरंत ही चारे की व्यवस्था के लिए खेतों में आता है और घास करता है। मैं भी 2 बोझ यानी गठुआ घास करके बैठा हूँ और यही मेरा 2 बीघा खेत है। देखिए, इस तरह से खरपतवार किसानों को निकालना पड़ता है। ये देखिए हर जगह पेड़ दिख नहीं रहे, सारा ये जो ढेर जैसे लगे हैं, ये देखिए, ये सारा सब खरपतवार निकाला गया। इस तरह से मेहनत लगातार किसान करता है। सारा देश जानता है कि हिंदुस्तान का जो किसान के लिए, खेतों के लिए जो आवश्यकता के रूप में साधन हैं, वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। मानसून अच्छा हुआ तो उसे कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। यदि मानसून गड़बड़ हो गया है तो उसको इसी तरह से खरपतवार काट काट के लेना, परेशान होना पड़ता है और जो लागत लगाता है उसका दशमांश भी नहीं मिल पाता। देखिए, आज ये ताज़ा रुझवा देखिए चर के गया है। अब मौसम के थपेड़ों से किसान कहीं से उबरता है तो ये पशु रुझवा जो होता है, देखो पूरा काट के खा के चला गया चर के। ये उसके पैर बने हुए हैं। इस तरह से किसानों का नुकसान होता है। बताइए, कहीं पेड़ दिख रहे हैं? इस तरह का हालात से किसान गुजरता है और इसको जो भी लागत लगाता है उसका दशमांश कभी कभी नहीं मिल पाता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये दयनीय स्थिति किसानों की है, क्योंकि ये भारत मानसूनी देश है, मानसून के ऊपर निर्भर करता है। मानसून अच्छा मिला तो उसका जीवन अच्छा होगा, नहीं तो फिर उसे घाटे के सिवा कुछ मिलता नहीं। ये तो चलो, ये स्थितियां हैं किसान की कि सुबह जल्दी उठकर 4-5 घंटे जमकर काम करता है, फिर खाने वाने में लगता है। खाना वाना खा करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वो अपने बाकी दिनचर्या में लग जाता है। खेतों में जाता है या फिर और थोड़ा सा छोटा मोटा काम करता है, वहाँ पहुँचता है। इस तरह की परिस्थितियों से गुजरता हुआ सारा दिन, रात 10-11 बजे के बाद कहीं उसको नींद और आराम करने को मिलता है। इस तरह से गंभीर परिस्थितियों से गुजरता हुआ अपने बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों से ये एक आस लगा के रखा रहता है कि वो उसको, उसके बच्चे सरकारी नौकरी में पाएंगे तो कहीं न कहीं उसका जो घर की आर्थिक दुर्दशा है उसमें सुधार आएगा और एक संपन्न, एक आम जीवन जो होना चाहिए वो जी सकेगा। लेकिन आप देख ही रहे हो कि पूरे देश में 94 के ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। 94 तो हटाइए, शायद कांग्रेस ने तो 151 ऐसे कुछ पेपर छोटे मोटे सभी बताए हैं कि इतने पेपर लीक हो चुके हैं।
इस तरह का देश के अंदर हालात हैं और कैसे एक किसान अपने जीवन को समृद्ध और संपन्न और सुविधायुक्त कर पाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं अंधभक्तों को कुछ बताना चाहूँगा कि जब देश की सरकार 2.3%, 2.3 करोड़ जब प्रतिदिन विज्ञापन में खर्च करेगा, लमसम ऐसे ही बजट होगा संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का, वहाँ भी ऐसे ही खर्च हो रहा है प्रतिदिन। तो जब इतना खर्चा होगा तो बोझ कहाँ पर लगेगा? आम जनमानस पे लगेगा, आम जनता पर लगेगा। तो आम जनता ये महंगाई की बोझ से दबेगी तो फिर कैसा उसका अमन शांति का जीवन मिलेगा? और सरकार का क्या काम है? सिर्फ 10 से 20% हर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना। अब बताइए, उसके पास तो पैसा ही आता रहेगा, जमा होता रहेगा, इतना सारा जमा हो जाएगा कि वो खर्च नहीं कर पाएगा। तो वही रुतबा दिखाने के लिए देश के नेता, पार्टियां और ऑफिसर दादागिरी के माध्यम से और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जो प्रबंधन कार्य है करते रहते हैं। इसमें कोई साधारण खेल नहीं है। इसमें नेता और ऑफिसर की मिली भगत से और दोनों का एक धंधे में विनिमय होता है। वो ऑफिसर नेता को सपोर्ट करता है और नेता ऑफिसर को सपोर्ट करता है। इसी सपोर्ट में वो एक मैनेजमेंट के तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और देश को लूटने में लग जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि हम जैसे लोग यदि किसी कारण से कैसे इन किन प्रकारों से यदि वहाँ तक पहुँच जाएं, संसद भवन तक पहुँच जाएं, तो ये दावा हम करते हैं कि 5 साल में राम राज आ जाएगा। 5 साल के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि इनका छोटे स्तर से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। आप साधारण सी बात ले लीजिए, पढ़ाई कैसी है क्या है वो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कुछ कभी बताता ही नहीं है। वो केवल बड़े बड़े नेता, अभिनेता और मंत्रियों के पीछे घूमता रहता है, बड़ा लबो लिबास के साथ पूरा जमघट जमा करते हैं जहाँ पर प्रोग्राम इनके होते हैं। यहाँ पर शिक्षा क्या चल रही है, चिकित्सा में डॉक्टर आ रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसका इलाज हो रहा है कि नहीं है, कितने डॉक्टर ड्यूटी में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, शिक्षा में कुछ आता है बच्चों को कि नहीं आता है, इस पर कभी ना मीडिया ध्यान दिया। और यदि उनको गोदी मीडिया से विभूषित करो तो उनको मिर्ची लगती है। ये हालात देश के हैं। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि देश बड़ी विकट गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। यहाँ अपढ़ लोगों को सरकारी ऑफिसों में बैठाला जा रहा है, पेपर लीक के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से, कुछ सुविधा के माध्यम से उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। जबकि परीक्षाएं इतनी हार्ड होती हैं, इतनी कठिन होती हैं कि जो पेपर बना रहा है शायद वो भी नहीं हल कर पाएगा, ऐसी परीक्षाएं होती हैं। उनको इतना स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर की, इतना ज्ञान होना चाहिए, फिर भी हर शैक्षिक कागज़ों में वो कहीं ना कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। और जब स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो उसको सुधारवाने के लिए उनको सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो सरकारी कार्यालय उनको जी भर चूसने की बात करते हैं और लूटने की बात करते हैं, उनसे पैसा दोहन करने की बात करते हैं। ये है हाल। और ऐसे में लोग अंधभक्त जय जयकार करते हैं। मैं अंधभक्तों से बड़ी विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ कि किस तरह की अंधभक्ति करते हो?
थोड़ा थोड़ा बहुत चिंतन करो, थोड़ा बहुत ज्ञान रखो, फिर अंधभक्ति करो तो भी अच्छा है। आप बिल्कुल बिल्कुल पागल की तरह अंधभक्ति करते हो। जिस तरह से सरकार ऐसे ऐसे करके पैसा लूट रही है, विज्ञापन में लूट रही है, सरकारी तामझाम में लूट रही है, एरोप्लेन और कौन कौन बड़े बड़े प्रोग्राम करवाती है उनमें खर्च कर रही है, सारा सरकारी बजट खर्च हो रहा है। और हालात ये है कि मैं अपने ही के गांव की बात बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है तभी हमारे गांव की सड़क बनती है। अभी 27 का चुनाव आने वाला है, अभी नहीं बनी, जर्जर पड़ी हुई है, हर जगह गड्ढे हैं। और ये अभी चुनाव के पहले वो काली कर देंगे केवल चुनाव जीतने की वजह से। इसके अलावा 5 साल तक सड़क नहीं बनती है। यही हाल पूरे देश का है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और जो भी चीज़ें देश के अंदर सरकार लाना चाहती है वो सिर्फ कह देती है कि हम आपका अनुदान दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को शामिल करा के वहाँ उसी चीज़ में वो धंधा करने लगते हैं। जिस तरह से गैस में हुआ, रसोई गैस में हुआ, जिस तरह से अन्य बिजली विभाग में हुआ, या अन्य कोई कार्यक्रम जो करती है वो नाम तो लेती है गरीबों को आगे बढ़ाने के हिसाब से और लग जाती है धंधा करने में। तो आप एक साधारण सी बात ही से समझ लीजिए कि जब आप विज्ञापन में इतना इतना खर्च करोगे प्रतिदिन, और तमाम सारी ऐसे ऑफिसों के माध्यम से और संस्थानों के माध्यम से ऐसे काम हो रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई विकास, कोई लेना देना नहीं आम जनमानस का, और पैसा सारे देशवासियों आम जनमानस से लिया जाता है। तो ये इस तरह का जो यहाँ पे व्यवस्थापन है, ये भारत की खुशहाली के लिए है, अमन शांति के लिए है, या उनके विकास के लिए है, सुख सुविधाओं के लिए है, कि केवल नाटक के रूप में ही सारा देश देख रहा है। अब फिर भी अंधभक्त अंधभक्ति में लगे हुए। कोई भी काम कराने जाओ तो आप काम करा के देख लीजिए, क्या पुलिस विभाग आपका बिना पैसे ले काम कर देगा? या आरटीओ आपका बिना पैसे काम कर देगा? या आपका विकास भवन के माध्यम से टेंडर आपको बिना पैसे के मिलेगा? या फिर आप कोई काम कराने चाहते हैं, जैसे आप ले लीजिए वृद्धावस्था पेंशन। मैं तो थक गया अपनी माता जी का वृद्धावस्था पेंशन का फार्म भरते हुए, कम से कम दसियों बार भर चुका हूँ। और जब तक वो जो वहाँ पे मुख्य मैडम बैठी है, जब तक वो सिग्नेचर पैसा लेके नहीं करेगी तब तक आपका नहीं, मर जाओगे, आपका वृद्धावस्था या विकलांग सर्टिफिकेट बन पाएगा। पैसा दो, आपका विकलांग भी नहीं होगा तो मिल जाएगा। पैसा दो, आपका पास बन जाएंगे। जो भी सरकार के माध्यम से साधन पब्लिक को मिल रहे हैं वो पैसा लेने से तुरंत मिलते हैं, और इसके बाद अगर बिना पैसे के लेने की बात करोगे कभी जीवन में मिल नहीं पाएगा। तो इस तरह से है। और किस तरह से अंधभक्त कहते हैं कि भारत बढ़िया बन रहा है और बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो 12 के पहले देश 55,000 करोड़ के कर्ज में लदा था, आज 250 लाख करोड़ के कर्ज में दबा है, फिर भी आप कहते हो अच्छा हो रहा है। आप डॉलर का जो मूल्य 64 रुपया था वो 94 के ऊपर जा रहा है, फिर भी कह रहे हो आप भारत देश विकास कर रहा है। ज़मीनों में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि बड़े बड़े माफिया, भूमाफिया ज़मीनों में कब्जा कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में, मेरे गांव में तो शायद 16-17 तालाब हैं, सब में लोग कब्जा करके बैठे हैं। जीएस होता है, बसता नहीं, बड़े बड़े लोग बिल्डिंगें खड़ा करा देते हैं, फिर वो सोचते हैं कौन दीवानी लड़ेगा, किसकी गरज है, ना सरकार लड़ेगी ना कोई आम जनमानस का बीच का कोई आदमी लड़ेगा, बस वो पड़ा रहेगा, उनकी स्वयं की बाप की ज़मीन हो गई। तो किस क्षेत्र में जाओगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है? तो देशवासियों से कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी की नीयत होगी अच्छा कुछ करने की वही कर पाएगा। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आम आदमी पार्टी को आप देश में लाओगे
तो 5 साल के अंदर रामराज आ जाएगा। और मैं प्रमाणिक ढंग से कह रहा हूँ, सैद्धांतिक ढंग से कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी काम है जवाबदेही में डाल दीजिए। आप गलती होगी आपको करना है, आप फार्मों में मिस्टेक करते हो आपको सुधार के देना है, आपकी सड़क गड़बड़ हुई आपको बना के देना है। आपने जो कहा था कि 2 साल में ये काम गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ हो गया तो अपने घर से पैसा लगाइए उसके बाद करिए। कभी गलतियां हो ही नहीं पाएंगी, लेकिन ये लचर कानून सरकार स्वयं नहीं लगाना चाहती, जानती है कि इसमें हमारे ही लोग जेलों में ठूंसे जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर और नेताओं के लड़के ही गुंडागर्दी ज़्यादातर करते हैं। और यही लोग जो इलीगल कानून को जेब में घूमना यही लोग लेके घूमते हैं। वो साधारण एक पुलिस वाले का लड़का भी होगा, वो भी एसपी का लड़का समझ के अपने को जीवन जीता है और सोचता है कि कुछ होने वाला नहीं है, किसी को भी मारो कुछ नहीं है, थाने से छूट जाए। तो इस तरह की जर्जर और बिल्कुल बेकार व्यवस्थापन में जब देश लोगों का जीवन व्यतीत होगा, देश आगे आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ पाएगा। जहाँ भी पैसा घटता है आप टैक्स लगा दो तो पैसा जमा होने लगेगा। नितिन गडकरी था, उसका मैं बड़ा फॉलोअर था। उसने बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बात की। वो तो कहता था मैं अपने बच्चों को राजनीति में लाऊंगा नहीं, जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं उनको आना चाहिए। अब वो इसीलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि सरकार का सपोर्ट है कि E20 में उसको अरबों खरबों का बिजनेस करवा रहा है और सड़कें ऐसी जर्जर बनवा रहा है। ये होती है सच की बात। सत्य कभी न कभी उजागर होता है। झूठे भाषणों को दे देकर जनता को लुभाया। आज जनता जानने लगी कि वास्तव में गडकरी भी कैसे इंसान है, कैसा मतलब महाभ्रष्ट आदमी है। तो इस तरह से महाभ्रष्टों की मंडली है। और महामंडलों ये जो मंडली ये ख़त्म कैसे होगी, जब आम जनमानस तैयार होगा, जिसका विरोध करेगा। और प्रकृति का नियम भी है, जब परिवर्तन होगा, प्रकृति में परिवर्तन होता है तो हर तरह के फूल, हर तरह के फल और खुशहाली हरियाली आती है। उसी तरह जब पार्टी में जो परिवर्तन होगा तो बदलाव आएगा। तो एक नियम भी है अर्थशास्त्र का कि जब पैसा आप आम जनमानस में बांटोगे, जब गरीबों के पास पैसा जाएगा तो वो बाज़ार जाएगा, ख़रीदारी करेगा, तो जितना भी कारोबार है देश का ऑटोमेटिक संचालित हो जाएगा। इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा देश, जवाबदेही के माध्यम से बढ़ेगा। और गरीबों के पास जब पैसा आएगा तब बढ़ेगा। अब पैसा गरीबों के पास कैसे आएगा, जब स्वच्छ नीति होगी तब आएगा। आप उनको साधन दो, सुविधा दो। साधन सुविधा और पैसा, अनुदान और माफ़ी सारा आप बड़े लोगों को कर रहे हो। आम जनमानस को तो आप लट्ठ मार के जेलों में डालना चाहते हो। तो कैसे होगा। तो एक सूत्र है कि आप पैसा सारा देश का जो भी है एक छोटे छोटे लोगों के बीच में डालिए, उनको व्यवसाय को बढ़ाइए। जब एक किसान आदमी एक भैंस की जगह 4 भैंस रखेगा, ऑटोमेटिक वो उसकी आय 1 साल 2 साल में दुगनी होने लगेगी। जब उसका दूध का मूल्य अच्छा मिलेगा, अब दूध का निर्यात करो, ऑटोमेटिक उसकी आय दुगना होने लगेगी। उसको कृषि यंत्र मिलेंगे, खाद वगैरह उसको बिल्कुल थोड़े रेट में मिलेगी, तो ऑटोमेटिक उसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप इसमें पैसा लगाओगे नहीं, पैसा वहाँ पे लगाओगे गंगा की सफाई में और अन्य चीज़ों में, जहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे उसमें मलबा हमेशा जमा होना है, हमेशा गंदी होना है और हमेशा साफ करते रहो और अरबों रुपया खर्च करते रहो। तो ये जो कुचक्र रचा जा रहा है, ये कुचक्र इसलिए रचा जा रहा है कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। भैया वो बारिश हुई, वहाँ मलबा जमा हो गया, हमने सफाई करवा दिया था। यही नाले नदियों का यही हाल होता है, यही बम्बा वगैरह होता है। हर साल 2-2 बार सफाई कराते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, उसका उपयोग कुछ नहीं, पानी साल भर नहीं आता है उस नालों में। तो इतनी घिनौनी, इतनी कुचक्र और इस तरह का एक माया जाल फैला कर
लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर एक ऐसी जगह में लगाकर हिंदू मुस्लिम भगवान प्रभु अल्लाह खुदा के चक्कर में फंसा दिया है कि लोग उसी में पड़े हुए हैं और अपने सारा जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये मैं बड़ी विनती के साथ कहना चाहता हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ो, आप अच्छी पार्टी से जुड़ो। 5 साल के अंदर राम राज आ सकता है, 100% कहता हूँ 5 साल के अंदर राम राज आ जाएगा। क्योंकि वो जब पार्टी ऐसा करेगी तो जवाबदेही पार्टी बनेगी और इसके बाद ऐसा कार्ड, संपत्ति कार्ड जारी करेगी कि ऑटोमेटिक संपत्ति कार्ड के अंदर कोई आदमी अनर्थक पैसा जमा ही नहीं करेगा, और जब जमा करेगा तो उसका पैसा ऑटोमेटिक सरकार ले लेगी। कोई नहीं जमा करेगा, कोई बेईमानी नहीं करना चाहेगा, कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता है। जो लापरवाही करेगा उसको तुरंत बर्खास्त करो, उनको घर भेजो। कभी कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1 साल में आदमी सुधर जाएंगे, एक झटके में लोग सुधर जाएंगे। सरकारी तंत्र 1 साल में काम करने लगेगा। नियत होना चाहिए। नियत इसलिए नहीं होती है कि अगर इनको हम सही करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पार्टी के अंदर फंड नहीं जमा होगा। क्यों नहीं आप पार्टियों के फंड को आप उजागर करते हो? ऑनलाइन कर दो, पूरी दुनिया देख लेगी आपका पार्टी का फंड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जमा हुआ है, कौन पार्टी में कितना पैसा है। तो धोखाधड़ी के जीवन पे खड़े हो, बेईमानी के जीवन पे खड़े हो और ईमानदारी हरिश्चंद्र बनने की बात करते हो। यही तुम लोगों का दुष्चक्र है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, समय आएगा, बदलाव आएगा। अभी जागरूक नहीं है, इसलिए मैं जनता से कहा करता हूँ, उठो जागो, संघर्ष करो, अपने संवैधानिक अधिकारों को जानो और अपने अधिकार को ना देता हो तो उसको छीन कर लड़ कर मांगो, तब बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।